बेहतर कर रही हैं। हर बंदा अपनी टी20 क्रिकेट खेल रहा है और कोशिश कर रहा है कि हम टफ से टफ टी20 क्रिकेट खेलें। और दूसरी बात जो इंडिया कर रहा है, वो यंगस्टर्स को मौका दे रहा है, वो यंगस्टर्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, उन्होंने वो सीरीज जीती, अच्छे तरीके से जीती। अंदर ऋतुराज का 100 भी आया, अंदर और भी बैट्समैनों ने, रिंकू सिंह ने, सब ने अच्छा किया। फिर उसी इंडिया ने अपने यंगस्टर साउथ अफ्रीका भेजे, यंगस्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया और उन्हीं यंगस्टर्स ने फिर इंडिया को डिलीवर करके दिया। साउथ अफ्रीका में जाके टी20 सीरीज को बराबर किया और फिर आज उन्हीं यंगस्टर्स ने देखो अफगानिस्तान को टी20 क्रिकेट में कभी भी कोई बंदा ना नीचे नहीं लेके आएगा। अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट की बेस्ट साइड है, उनके पास बेस्ट वो बंदे हैं जो तकरीबन हर लीग्स खेलते हैं, हर लीग्स खेलते हैं। पकड़ के बजा दिया आज अफगानिस्तान की घंटा बजा दिया बेटा, पकड़ के इनका। ये जो कह रहे थे ना कल, देखो अभी थोड़ी सी लंबी बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी अब जाहिर सी बात है कि मैंने थोड़े से सही टॉपिक पे आना है। सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि कुछ पाकिस्तानी कल बैठ के कह रहे थे कि ये वाली इंडिया अफगानिस्तान से हार जाएगी, ये इंडियन साइड अफगानिस्तान से हार जाएगी, अफगानिस्तान इनको हरा देगा, ये करेगा वो करेगा। देखो मैं बताऊं ना, अगर अपना पाकिस्तान आधा पाकिस्तानी आधा पाकिस्तानी क्रिकेट, देखो भाई हम तो अफगानिस्तान से लिपटे हुए हैं वर्ल्ड कप में। हमें 22 अक्टूबर को आई थिंक अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में लपेट दिया था। हम तो अफगानिस्तान से हारे हुए हैं बेटा, हम क्या करेंगे? हम तो अफगानिस्तान से हारी हुई कौम है, हमें तो अफगानिस्तान ने हराया हुआ है। और भाई हम तो अफगानिस्तान ने टी20 सीरीज में भी हराया था, जो पीएसएल के बाद हुई थी। हमारे जो बच्चे बुच्चे थे उनको रगड़ दिया था बेटा, इवन के हमारे 3-4 बुड्ढे भी गए हुए थे अंदर। अफगानिस्तान ने पकड़ के बजा दी थी इनकी, पकड़ के इनका कुंडा कर दिया था। जरा सभी मूवमेंट नहीं दिखाई पिच के ऊपर, मतलब कोई रश आओ एक जिस अंदाज से रोहित शर्मा एंड चेंज करना चाह रहा था, वो मतलब अबे तू अगर भागता वहां तो बॉल ही नहीं आनी थी, आउट तो रोहित शर्मा की तरफ होता, वो कीपर को थोड़ी बैठता तूने आगे। जी बहुत जबरदस्त किस्म की परफेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा हमें डोलते हुए नजर आए और मैंने आपको कल कहा था कि अफगानिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, जितना वो कर सकते थे उन्होंने जरूर किया। बट आई थिंक सो कि मेरी कल की प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, आपकी भी ऑब्वियसली वी बोथ वर एग्रीड कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। और मैंने ये कहा था कि अगेन भले अफगानिस्तान अपनी पूरी कोशिश करे, इवन देन इट इज टू हार्ड टू बीट इंडिया इन इंडिया एंड इन मोहाली। बट कमाल का एटमॉस्फेयर था जी मोहाली का, और जबरदस्त किस्म का क्राउड वहां का, इतनी शदीद सर्दी में इतना ब्रेव क्राउड अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। और सब ने भरपूर अंदाज में एंजॉय किया इंडियन जीत को। जीत इंडिया की कहीं भी हो उसको एंजॉय किया जाता है, और जब वो पंजाब के एक ज़बरदस्त स्टेडियम में हो तो फिर और मज़ा आता है। और फिर आपको पता है कि मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि ज़बरदस्त किस्म के पंजाबी जो है वो सॉन्ग्स लगे हुए थे और उन पे लोग इंजॉय कर रहे थे। लेकिन उससे बढ़कर इंजॉय करने वाली चीज़ ये है कि भाई टीम इंडिया अपनी सी टीम के साथ खेल रही है। उन्होंने जिसको आप कहते हैं कि अपने सभी मेन बॉलर्स को रेस्ट दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ देयर सीनियर प्लेयर्स आर बीइंग रेस्टेड एक्सेप्ट देयर कैप्टन, जो कि वापस आया आज लेकिन अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो गया। गुस्से भी बहुत हुआ आज, मैंने देखा रोहित शर्मा का गुस्सा भी देखा है आप सब लोगों ने, तो गुस्सा भी बहुत हुआ रोहित शर्मा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि टीम इंडिया ने अपने बेंच स्ट्रेंथ को आज एक बार फिर आजमाया, और अगेन इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ ने बताया कि वो कितनी तगड़ी है, कितनी कंप्लीट है, कितनी परफेक्ट है। और उनके बच्चे जो डोमेस्टिक पे खेल के आ रहे हैं, जो आईपीएल में जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाई है, वो जब इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं तो जनाब वो डिसअपॉइंट नहीं करते, और तो ये बहुत अच्छा साइन हुआ है। वही तो पिछले कुछ अर्से से मैं नोट कर रहा हूँ, रिकू सिंह अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर चल रहा है। इंतहा की अगर इसको वर्ल्ड कप में ना चांस दिया, इसके करियर के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि ये जो लड़का है ना, ये अपने बलबूते पे आपको जो अभी तक ट्रॉफी जो ये हाथ जाते जाते रह जाता है ना, वो क्या पता करवा के देते। मैंने आपको एक और बात भी कही थी कि अक्सर यंग लड़कों की एक लक भी होती है, वो उनकी किस्मत से आप ट्रॉफी जीत सकते होते हैं। सही कह रहे हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ खाली रिकू सिंह नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपके ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सेंचुरी मारी थी, ऋतुराज जायसवाल भी एक प्लेयर अच्छा साबित हो रहा है, शिवम दुबे ने भी अपने आप को बनवा लिया। तो सारे लड़कों ने बारियां खेल ली हैं। तिलक वर्मा जो है वो अभी तक वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पा रहा जो करके दिखानी चाहिए, जिसमें इसको चांसेस मिले। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि यही प्लेयर अगर किसी और नेशन से खेल रहे होते, ये उनके मेन खिलाड़ियों की लिस्ट के अंदर होते। हैरी ब्रूक इंग्लैंड का जो था, वो लीग में परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। उसने एक दो मैचेस में इंग्लैंड की तरफ से परफॉर्मेंस दिखाई, इंग्लैंड ने उसको बिठाया नहीं, इंग्लैंड ने उसको वर्ल्ड कप खिलाया, उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खिलाए, उसको टी20 वर्ल्ड कप खिलाया। हैरी ब्रूक को उन्होंने लेके चले, वो बड़ा नाम बन गया।
लेकिन इंडिया का क्या होता है कि इंडिया का जब वर्ल्ड कप आएगा तो अगेन आपको वही प्लेयर मिलेंगे सारे के सारे जो आपके पिछले कुछ वर्ल्ड कप से चलते आ रहे हैं। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि शायद रिंकू सिंह को स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया जाए, बट वो प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर्स मौजूद है। अभी हार्दिक पांड्या ने आना है, और मैं अगेन ये बात करूंगा, ये जो लड़के हैं वो भी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, उन्होंने भी परफॉर्मेंस करके दिखाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, वो परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और वो दोबारा से हीरो तो ऑलरेडी है, वो डबल हीरो बन जाएंगे। लेकिन ये जो लड़के हैं ना, अगर ये किसी और मुल्क के अंदर होते, ये ऋतुराज में नाम सुनेगा, ऋतुराज गायकवाड़, ईशन किशन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, यशस्वी जायसवाल, इसी के साथ साथ ये अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, अवेश खान, रवि बिश्नोई, ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ और भी बड़े सारे नाम होंगे, मुझे याद नहीं होगा, किसी और मुल्क में होते हैं, उनके मेन प्लेयर्स होते हैं और मेन जिसको कहते हैं ना, इनका नाम भी बड़ा बना होता है और ये रैंकिंग में भी बड़े ऊपर होते हैं। बट क्योंकि पिच बिल्कुल फटा है, बेल्टर है, मजा किया। जो रोहित शर्मा ने टॉस पे कहा था एग्जैक्ट वही हुआ है कि पिच में रिजवान साहब इट वाज नथिंग। नवीन को जो फटास चढ़ा वो इसलिए 43 रन 15-16 बॉलों में 21 बॉलों में दे गया कि इन्होंने बड़े मजे से मारा। दुबे ने देखिए ये चाहिए 38 बॉलों का 50 यू विल टेक व्हेन यू आर चेजिंग 158 डिस्पाइट यू हैड प्लेड अ मेडन। मेरी इससे कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है भाई किसी से। अगर आप अच्छा खेलेंगे आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट। आप गलत खेलेंगे मैं बच्चों की तरह नहीं भागूंगा कि जनाब एक इनिंग में वंडर। देखे फास्ट बॉलिंग पे दुबे फंसता है, स्पिनर पे भी थोड़ा सा, लेकिन कमाल ये है कि आप अगर शुरू में फंस रहे हैं बाद में आप पिक कर लें और बेहतरीन इनिंग खेलें, आई डोंट माइंड। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि शुरू नहीं होता, कोई एंड भी मिला होती है, तो जो एंड है वो दुबे का। ऐसा ही है जी। और कंफर्टेबल विक्ट्री आ गई है 3 मैच में, 1-0 की बढ़त बना ली है। और ज्यादा अगर देखा जाए तो टीम इंडिया में यंगस्टर्स ही हैं। अब ये दुबे, रिंकू, तिलक, ये अभी इनका इतने, जितेश, तो सारा, इवन गिल को भी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मतलब एज यही 21-22 साल ही है, तो यंगस्टर्स पे बेस्ड है। सिर्फ रोहित शर्मा एक एस्टैब्लिश नाम था, वो कुछ खास उसने किया नहीं, तो आराम सुकून से जो चेस किया है, अभी 15 गेंदें भी रहती थी, तो आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ यंगस्टर्स दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, तो इस पे थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। जब इस तरह की परफॉर्मेंसेज आए और कंसिस्टेंट बेसिस पे आए, तो तब जाके आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकते हैं, यार चलो ठीक है, किसी ने पूरी जिंदगी तो नहीं खेलना। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक दिन तो उन्होंने रिटायर होना ही है, 2-4 साल जो भी क्रिकेट बाकी है, तो ये बच्चे जो हैं ये अच्छा परफॉर्म करें और कंसिस्टेंट बेसिस पे करें। नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, लेकिन अभी और भी तगड़ी साइड्स के खिलाफ जब जाके मुकाबले होंगे, फिर इस तरह की मुस्तकिल बुनियादों पे परफॉर्मेंसेज आए तो फिर बात बने। जो T20 का पहला मैच जारी था, अब उसको इंडिया ने जीत लिया है। पहले आपको बता दिया था कि जो अफगानिस्तान ने जिस तरीके का टोटल लगाया है, ये टोटल इंडिया के कैलिपर से काफी कम है, क्योंकि इंडिया जिस कैलिपर की, जिस ब्रांड की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, इंडिया कम से कम इस वक्त जो है वो 200 वाली क्रिकेट खेल रहा है। 200 या 180 लगाएं तब आप इंडिया को पकड़ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो फाइनली टीम इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। शिवम दुबे जो है इस मैच के हीरो हैं। क्या कमाल किस्म की आज शिवम दुबे ने जो है बारी ली है, और शिवम दुबे जिस तरह खड़े होते हैं और जिस स्टाइल से वो बैटिंग करते हैं, युवराज सिंह की जो है वो याद दिलाते हैं, क्योंकि बड़े लंबे कद के बैट्समैन है और बड़ी एक हार्ड हिट जो है वो मारते हैं। तो बहुत कमाल किस्म की उन्होंने बैटिंग की है। शुरू में एक बड़ा जो है इंसिडेंट भी देखने को मिला, जहां पर रोहित शर्मा जो है वो रन आउट हो गए। रोहित शर्मा को बड़े गंदे तरीके से रन आउट कराया, और वो बड़ी अपनी जुबान में रोहित शर्मा जो है वो साथ उनको फिर बोलते हुए मुंबई क्या यार, ये मुंबई स्टाइल में जो है वो गालियां देते हुए दिया, निकलना पे वहां पे डबल भी हो, वो डबल के मूड में थे, लेकिन गरीब खड़े रहे, खड़ा रहा वहां पे से, अगला हिल ही रहा। भाई शुभमन गिल ने हिलना ना हिलने की कसम खा ली थी। नहीं, शुभमन गिल को भागना चाहिए था इजीली। इवन अगर रोहित शर्मा जो खुद भी रिटर्न हो रहे थे, ऐसा लगता है 1 रन बनाने के बाद वो आधा रन ले सकते थे, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। रोहित शर्मा का इतने अरसे के बाद, पता नहीं कितने 400 दिनों के बाद, 424 दिनों के बाद उनका कम बैक हुआ T20 इंटरनेशनल में, और इतना रन आउट होना ये वाकई बुरा लगता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद अब वो खेल रहे थे T20, और ज्यादातर रोहित शर्मा का फिर गुस्सा भी बनता है शुभमन गिल के ऊपर। लेकिन आज हीरो है शिवम दुबे, नंबर 4 की स्लॉट पे आए थे 2 डाउन पे, और भाई क्या खेला है वो, भाई मजा आ गया उसकी बैटिंग देखकर। यंग इंडिया का जो स्टाइल था वही स्टाइल देखने को मिला। 2 छक्के, 5 चौके, 40 गेंदों पे 60 रन, 150 का स्ट्राइक रेट, और गेम को फिनिश करके आया शिवम दुबे। रिंकू सिंह द फिनिशर, द सिक्सेस मास्टर के साथ बहुत ही शानदार किस्म की इंडिया को जो है ये जीत मिली है, और क्रेडिट जाता है शिवम दुबे को, जिसने विकेटें गिर रही थी लेकिन
उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसने बताया कि मैं इस यंग इंडिया को एग्रेसिव स्टाइल से खिलाऊंगा, वही मेरा स्टाइल होगा। और एक शानदार किस्म की इंडिया ने पहले T20 में अफगानिस्तान को ढेर कर दिया है और 159 का जो टारगेट मिला था वो इंडिया ने बहुत ही आसानी 17.3 गेंदों पे इस टारगेट को खत्म किया।